कक्षा 9 इतिहास की दुनिया अध्याय 6 वन समाज और उपनिवेशवाद से संबंधित ये अध्याय है। और इस अध्याय में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं उनको हम लोग व्याख्यात्मक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में पहली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील है। अब भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है तो ये पाया किस राज्य में सबसे अधिक जाता है? हम लोग क्रमबद्ध तरीके से उन राज्यों का नाम जान लेते हैं। सबसे पहला राज्य है मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान एवं त्रिपुरा राज्य में पाई जाती है ये भील जनजाति। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, हम लोग देख लेते हैं, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। और ये गोंड जनजाति सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सिंहभूम में मानिकी वो मुंडा प्रणाली और संथाल परगना में क्या है? संथाल परगना में मांझी वो परगणित प्रणाली आज भी प्रचलित है। ये याद रखना है आप सभी को। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है, वन्य समाज के आर्थिक जीवन का आधार क्या था? कृषि था। और वे लोग क्या करते थे कि जगह बदल बदल कर घुमंतु, झूम या पोडू विधि से खेती करते थे। ये याद रखना है आप सभी को। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं, वन सेवा की स्थापना कब की गई? तो 1864 ईस्वी में। ये याद रखना है। भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1865 ईस्वी में। भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1865 ईस्वी में। इतना याद रखना है आप सभी को। उसके बाद हम लोग देखते हैं तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? तो 1780 ईस्वी में। ये तिलका मांझी ने प्रथम बार कब सशस्त्र विद्रोह किया और किस लिए किया था? किस लिए किया था ये भी देखना है हम सभी को। 1779 ईस्वी में। और किस लिए किया? तो भू राजस्व की राशि को कम करने और किसान की भूमि जमींदार से छुड़वाने के लिए किया था। ये याद रखना है आप सभी को। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पहली बार कलेक्टर पर शस्त्र चलाने वाले पहला संथाल कौन था? तो वह तिलका मांझी ही था जो कि प्रथम बार किसी ब्रिटिश कलेक्टर पर शस्त्र चलाया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं तिलका मांझी को फांसी कब दी गई? 1785 ईस्वी में। तमार विद्रोह कब से कब तक चला? तो तमार विद्रोह की शुरुआत 1789 ईस्वी में हुआ और यह विद्रोह 1794 ईस्वी तक चलता रहा। इतना याद रखना है आप सभी को। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं, चेरो विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया था? तो कर्नल जोन्स ने। ये याद रखिए। भूषण सिंह को फांसी कब दिया गया? तो 1802 ईस्वी को। हो विद्रोह कब और कहां हुआ था? तो हो विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी में छोटा नागपुर के सिंहभूम में हुआ था। ये याद रखिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 ईस्वी में। भूमिज विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बीरभूम के जमींदार के पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में। उसके बाद हम लोग देखते हैं भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो 1832 ईस्वी में। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो 1832 ईस्वी में हुआ था भूमिज विद्रोह। उसके बाद हम लोग देखते हैं किसने ये कहा कि अब हमारे ऊपर कोई सरकार नहीं है, हाकिम नहीं है, संथाल राज्य स्थापित हो गया है?
तो ये किसने कहा था? सिद्धू और कानू ने। इतना याद रखना है आप सभी को। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो जुलाई 1855 ईस्वी में। और संथाल विद्रोह होने का सबसे बड़ी कारण था कि संथालों में सबसे बड़ा कारण था कि भागलपुर से लेकर जो बर्धमान तक रेल परियोजना थी उसके लिए ये लोग रुष्ट थे। उसके बाद प्रश्न है कि 1885 ईस्वी में किस अधिनियम के द्वारा संथाल परगना जिला बनाकर उसे बहिर्गत क्षेत्र घोषित किया गया और प्रत्यक्ष रूप से गवर्नर जनरल के शासन के अधीन में इस क्षेत्र को रखा गया? तो अधिनियम 37 के तहत। इसे याद रखना है आप सभी को। उसके बाद हम लोग देखते हैं मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 से 1900 ईस्वी में। उसके बाद प्रश्न देखते हैं हम लोग बिरसा मुंडा का जन्म कब और कहां हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 को पलामू जिले के तमार के निकट उलीहातू नामक गांव में हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं कि बिरसा मुंडा में कब अपने को ईश्वर का दूत घोषित कर दिया? यानी बिरसा मुंडा ने कब अपने को ईश्वर का दूत घोषित किया? तो 1895 ईस्वी में। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब आक्रमण किया? तो 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को। 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर आक्रमण किया। उसके बाद प्रश्न देखते हैं हम लोग कि ब्रिटिश सरकार द्वारा मुंडा विद्रोह को कब संपूर्ण तरह से दबाया गया? तो 8 जनवरी 1900 ईस्वी को। बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया? तो 3 मार्च 1900 ईस्वी को। उसके बाद प्रश्न देखते हैं हम लोग बेटी प्रथा क्या था? तो बलात् मजदूर प्रथा था। ये याद रखिए आप सब। उसके बाद हम लोग देखते हैं सरकार ने नई वन नीति कब बनाई? तो 1952 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के किस धारा में जनजातियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया? तो धारा 342 के तहत। ये याद रखिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य का कब पुनर्गठन करके आदिवासी बहुल क्षेत्र का एक पृथक राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया? तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिहार राज्य का कब पुनर्गठन करके आदिवासी बहुल क्षेत्र झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इतना आप सभी याद रखिए। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा और आप